मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आ जाऊंगी। वैसे भी अब मैं विपिन से बोर हो चुकी हूँ, तो तुम मेरा इंतजार करो, हम एक साथ गोवा वाले बीच पर चलेंगे। विपिन ने शिवांगी की सारी बातें सुन ली और फिर, किससे बात कर रही हो और क्या बोला? मुझसे बोर हो चुकी हो? बताओ। वो विपिन जी। क्या वो? कौन था फोन पर? ओह, समझ गया, तुम्हारा नया आशिक होगा। विपिन की आवाज सुनकर सभी कमरे के पास ही आ गए। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? माँ, मैं बहुत गलत था। मैं बहुत गलत था जो उसकी बातों में आकर मैंने अपनी सीधी सी पत्नी को धोखा दिया। छी, अभी जो मैंने सुना है उससे तो मुझे शर्म आ रही है, इसे अपनी पत्नी बुलाते हुए। क्या किया इसने? बोलो शिवांगी, क्या हुआ? ये क्या बताएगी? अरे ये लड़की किसी की नहीं हो सकती है। मुझे माफ कर दो शिवानी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब आगे की जिंदगी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। विपिन जी। चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलना। तो इतनी गिरी हुई होगी ये नहीं सोचा था। अपनी बहन को धोखा देकर मन नहीं भरा कि अब अपने पति से भी धोखा कर दिया। सुनिए तो सही, अब तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। निकल जाओ मेरे घर से। पर बोला ना, निकलो। जा ही रही हूँ, वैसे मुझ पर मरने वाले हजारों हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बोलकर शिवांगी घर से जाने लगी। वो अभी जा ही रही थी कि तभी विपिन उससे बोला, डिवोर्स पेपर्स तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, उन पर साइन कर देना। उसके बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। शिवांगी विपिन की बात सुनकर शांति से चली गई। उसके जाने के बाद विपिन बहुत रोया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे माफ कर देना शिवानी। मैंने तो कब का आपको माफ कर दिया। मेरी बहन ने चालबाजी से आपको फंसाया था, लेकिन मेरा सच्चा प्यार जीत गया। उसकी चालबाजी आज खत्म हो गई और आप मुझे मिल गए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिवानी ने विपिन को गले से लगा लिया। आज शिवानी को उसका पति वापस मिल गया था। फिर क्या था, विपिन ने शिवांगी को डाइवोर्स दे दिया और शिवानी अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी।